तो हम पढ़े हैं नावल दहशत, और हमने वहाँ से छोड़ा था जहाँ पर रमशा अचानक से असद के सामने आती है और असद चौंक जाता है। आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? अरे हाँ, ये भी आपकी क्लासमेट रही होंगी, सारा बोली और जल्दी से वहाँ से चली गई। वो पहले ही लेट हो गई थी। उसे सोचा अब रमशा जो है वो असद से बातें करेगी। असद, इतने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। वो इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली। असद ने झटके से इसका हाथ पीछे किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं निदा से मिलने आई थी, लेकिन सोचा नहीं था कि तुमसे मिलूंगी। मैं बहुत खुश हूँ, आज मन कर रहा है खूब नाचूं। वो अजीब से खोई लहजे में बोली और असद के सीने पर हाथ फेरने लगी। मुझे तुमसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। पता नहीं निदा ने तुम्हें घर में घुसने कैसे दिया। अगर मैं होता तो धक्के मार कर बाहर निकालता। लेकिन निदा ने मुझे नहीं निकाला। वैसे तुम इसके बॉयफ्रेंड से मिले, कैसा लगा तुम्हें? वो जानबूझकर उसे तपा रही थी। तुम जैसी ढीठ औरत मैंने आज तक नहीं देखी रमशा, वो गुस्से से बोला। ठीक है, फिर जी भर कर देख लो। मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो, सिर्फ मुझे देखो। वो ढिठाई से सोफे पर बैठते हुए बोली और वो बुरी तरह तप गया और इस बार उसका बाजू पकड़कर उठा लिया और घसीटते हुए उसे बाहर निकालने लगा। तब तक निदा और इमरान भी आ गए। असद, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। निदा जल्दी से उसे रोकने आई। तुम क्या पागल हो गई हो निदा? तुम इस मक्कार औरत पर यकीन कैसे कर सकती हो? तुमने इसे अपने घर में घुसने क्यों दिया? वो अब इस पर बरस पड़ा। वो सहम गई। उसने असद को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। इमरान भी इसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो तो आपे से बाहर हो गया था। निदा, अभी और इसी वक्त इस घर से बाहर निकालो। मैं एक सेकंड के लिए भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम भूल गई कि इसने हमारी जिंदगी में कितना जहर घोला है? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? मुझे सब याद है, लेकिन फिर भी तुमने इसे अपने घर में घुसने दिया। तुम इस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? अभी इसी वक्त इससे कहो यहाँ से जाए। ठीक है, मैं कहती हूँ, तुम प्लीज गुस्सा थूक दो। रमशा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही यहाँ से जा रही। निदा के बोलने से पहले ही रमशा ने उसे चुप करा दिया और अपना बैग उठाकर इन पर एक आग उगलती नजर डाली और वहां से चली गई। सारा घर नहीं लौटी थी। वो अपने रिश्तेदारों के घर रुक गई थी। वैसे भी वो बेफिक्र थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सब कुछ ठीक हो गया था। असद का गुस्सा अब खत्म हो गया था। वो निदा से नाराज था, लेकिन अब बात करने लगा था। इस वक्त वो और इमरान गपशप लगा रहे थे जब निदा इनके लिए चाय लेकर चली आई और मेज पर रख दी। थैंक्स निदा, मैं अभी तुमसे चाय का कहने ही वाला था। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कब क्या चाहिए? इमरान उसे प्यार से देखते हुए बोला। असद मुस्कुरा दिया। अचानक से निदा के चेहरे के तासुरात बदले और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। इन दोनों के हाथ पांव फूल गए। इमरान ने उसे दवा दी। अब वो नींद की वादियों में गुम थी। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था अचानक से इसे क्या हुआ। मुझे लगता है सब टेंशन की वजह से हुआ है, असद बोला। हाँ, तुम सही कह रहे हो। पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है उसी का असर होगा, इमरान बोला। दोनों रात तक इसके बारे में बात करते रहे। तभी उन्हें निदा के कमरे से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। दोनों एक साथ दौड़े। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। निदा का बदन अकड़ रहा था। इसके हाथ पांव मुड़ने लगे थे और वो एक झटके से सीधी खड़ी हो गई। इसका बदन हवा में झूल रहा था। इसकी आंखें वो निदा की आंखें नहीं थी। अजीब सी दरिंदगी थी इन आंखों में और इसके होंठों पर एक वहशी मुस्कान फैल गई। उसके होंठ का एक किनारा फैलने लगा और यहाँ तक कि उसके कान से मिल गया। तभी इसने टेबल पर रखे फ्रूट्स की बास्केट से चाकू उठा लिया।
निदा नहीं, होश में आओ। निदा क्या कर रही हो, इसे फेंक दो। वो दोनों एक साथ चिल्लाए, लेकिन वो निदा नहीं थी जो सुन लेती। उसके ऊपर तो कोई और ही हावी था। वो असद को घूरे जा रही थी और चाकू अपने कलाई पर मारती जा रही थी। खून के छींटे चारों तरफ फैलने लगे। वो गाजर मूली की तरह अपनी कलाई काट रही थी और मायनी खेज अंदाज में असद को देखकर मुस्कुरा रही थी, और अचानक से चाकू इसके हाथ से छूट गया। वो बेहोश हो गई। जमीन पर गिरने से पहले ही इमरान ने उसे थाम लिया। इमरान ने इसके ऊपर मौलवी साहब का दम किया पानी छिड़का था। उसकी नब्ज शायद कट गई थी। इन दोनों ने फर्स्ट एड कर दी थी, लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी था। इमरान ने कार की चाबी असद की ओर फेंकी और वो जल्दी से कार निकालने के लिए दौड़ा, जबकि उसने निदा को गोद में उठा लिया और वो भी इसके पीछे आया। हॉस्पिटल की लॉबी में वो दोनों चक्कर लगा रहे थे। इनका दिल अनजाने खतरे से दहल गया था। इनकी नज़रें ऑपरेशन रूम की ओर टिकी हुई थी। इसकी कलाई की नस पूरी तरह कट गई थी और खून भी बहुत ज़्यादा बह गया था। इसने बहुत ही बेरहमी से खुद पर वार किए थे। इसकी हालत क्रिटिकल थी। तभी ओटी का दरवाज़ा खुला। वो दोनों एक साथ उस तरफ लपके। डॉक्टर ने कहा कि वो ख़तरे से बाहर है। तब जाकर इनकी जान में जान आई। डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया था। वो नींद की वादियों में गुम थी। इमरान इसके सरहाने बैठा था और इसके सर पर हाथ फेरने लगा। इमरान, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। असद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। लेकिन कब? थक गया हूँ मैं यार। जिस दिन मुझे वो इंसान मिल गया ना, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने हमारी सारी खुशियां छीन ली। इमरान बोला। इसका गला भर आया था। उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। तुम निदा के साथ रुको, मैं घर जा रहा हूँ। जैसा भी हो मुझे इन्फॉर्म करना। असद ने थोड़ी देर इससे बात की, फिर जाने लगा। वो जानता था कि इमरान इस वक्त निदा के साथ अकेला रहना चाहता है। हालांकि वो खुद उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे तो जाना ही था। वो एक नज़र निदा को देखकर उदासी से मुस्कुराया और वहां से चला गया। लेकिन भाई, आपने तो कहा था वो बुरी ताकत हिसार खींचने के बाद हमारे घर में दाखिल नहीं हो सकती। फिर ये सब कैसे हुआ? सारा बोली। इमरान ने सुबह सुबह ऑफिस फ़ोन करके उसे बता दिया था। वो भागी आई थी। असद भी इनके लिए नाश्ता ले आया था। निदा ने थोड़ा सा ही खाया था। वो बहुत वीक हो गई थी। हाँ सारा, मौलवी साहब ने ऐसा ही कहा था। जब तक घर का कोई फर्द बुरी ताकतों को घर में आने की इजाज़त नहीं देता, वो नहीं आ सकती। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा हिसार कैसे टूटा। निदा, क्या तुमने किसी को भी अनजाने में घुसने दिया था घर में? कुछ भी अजीब महसूस हुआ? इमरान निदा से पूछ रहा था। इसने ना में सर हिला दिया। फिर इसने असद की ओर देखा। उसने भी लाइल्मी का इजहार किया। खुद को तो वो जानता ही था। फिर इसने सारा की तरफ देखा। वो थोड़ी कंफ्यूज थी। सब उसे ही देखने लगे। भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैंने रमशा को घर में आने की इजाज़त दी थी। वो बोली। वो तो हमेशा आती है सारा, इससे क्या होता है? भले ही हमारी इससे नहीं बनती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, निदा बोली। असद इसकी हिमायत पर तप गया। क्यों नहीं हो सकती? क्या वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है? कॉलेज में जो कुछ हुआ है, क्या सब भूल गई हो? असद जले कटे लहजे में बोला। निदा कुछ नहीं बोली। हाँ, मुझे याद आया, उस दिन वो कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। मैंने इससे कहा कि भाई और निदा घर पर नहीं है और मुझे भी कहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो बार बार घर में आने के लिए कह रही थी। मैंने कहा आइए, तो कहने लगी ऐसे नहीं कहो, आपको अंदर आने की इजाज़त है। और मैंने वही कहा। तब तक डॉक्टर असद आ गए थे। फिर मैं उन दोनों को अकेला छोड़कर चली गई थी। सारा बोली। उनको जैसे सांप सूंघ गया और निदा रोने लगी। वो इतना कैसे गिर सकती है आखिर? वो मुझे किस कसूर की सज़ा दे रही है? मुझे लगा उसका गुस्सा वक्ती था, लेकिन अब तो वो मेरी ज़िंदगी तबाह करने पे तुल गई है। वो रोते हुए बोली।
इमरान ने जल्दी से उसे सहारा देने की कोशिश की, इस पर गशी तारी हो गई। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, असद मुठियां भींचकर बोला। इसकी आंखों में जैसे अंगारे दहक रहे थे। तुम्हें सोचना चाहिए था सारा कि वो ऐसा क्यों कह रही है, और ये सब तुम हमें अब बता रही हो। अगर निदा को कुछ हो जाता तो अंदाजा है तुम्हें? क्या तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हें इस पर शक नहीं हुआ? वो सारा पर बरस पड़ा और वो सहम गई। सॉरी भाई। लेकिन इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो निदा का बीपी चेक करने लगा। सारा रोते हुए वहां से उठकर चली गई। वो हॉस्पिटल की लॉबी में रखे बेंच पर बैठ गई। इसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो इसके बाजू में आके बैठ गया और अपना रुमाल इसकी तरफ बढ़ाया। सारा ने जल्दी से इसे ले लिया। इस वक्त सच में उसकी ज़रूरत थी। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। काश मैंने उसे अंदर ना आने दिया होता तो आज निदा ठीक होती। वो रोए जा रही थी। असद ने उसे देखा। वो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही थी। आपकी कोई गलती नहीं है सारा, वो बहुत शातिर है। अगर आप उसे इजाज़त ना देती तो वो कोई और तरीका निकाल लेती घर में घुसने का। इसलिए आप खुद को इल्ज़ाम मत दें, वो बोला। सारा ने रोना छोड़कर उसे देखा। कितना अच्छा था वो। सारा को लगा इसके दिल में कुछ हुआ। इसने जल्दी से नजरें झुका ली। भाई मुझसे नाराज है, वो मान जाएगा। लेकिन वो आखिर निदा के पीछे क्यों पड़ी है? मेरी वजह से। इन सब के पीछे मैं हूं। कसूरवार आप नहीं है सारा, कसूरवार मैं हूं। वो धीरे से बोला और कर्ब से आंखें मूंद ली और सारा को सब बताने लगा। सारा वो पहली इंसान थी जिसके सामने उसने अपना दिल खोल कर रख दिया। इसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। मुझे लगता है इसकी आपको ज्यादा जरूरत है, सारा असद का रुमाल इसकी तरफ बढ़ाती हुई मासूमियत से बोली। वो मुस्कुरा दिया और इसके हाथ से रुमाल ले लिया। सच कहूं तो इसकी जरूरत हम दोनों को है, वो बोला। सारा भी मुस्कुरा दी। कॉफी पिएंगी आप? उसने सारा से पूछा। हाँ, सच में मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त, वो बोली। असद कॉफ़ी लेने चला गया। उसे ज़्यादा देख रही थी। वो चला तो गया था। सारा को लगा इसका कुछ उसी के साथ चला गया जो इसका दिल था। फाइनली वो शख्स इसकी ज़िंदगी में आ चुका था जिसकी उसे तलाश थी। सारा के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। इमरान, आप ऐसा नहीं करेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है, निदा उसे रोकते हुए बोली। लेकिन निदा, किसी को तो ये अमल करना ही है ना, और जब तुम ये कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मैं ये अमल ज़रूर करूँगा, वो मजबूत लहजे में बोला। इसकी आंखों में खुद एतमादी साफ दिख रही थी कि वो ज़रूर कामयाब होगा। निदा ने रमशा को कई कॉल्स किए, मैसेजेस किए, लेकिन इसने कोई रिप्लाई नहीं किया। शायद वो जान चुकी थी कि उसका पर्दा फाश हो गया है। इमरान ने तय कर लिया था कि वो अमल पूरा करेगा। उसने सबको सख्त तायीद कर दी कि कोई इसके कमरे में ना आए। वो 12 बजे के बाद अपने कमरे में हिसार खींच कर बैठ गया और अमल शुरू किया। चारों तरफ घंघोर अंधेरा था, बस सितारों की मध्यम रोशनी थी। कुछ देर अंधेरे में रहने के बाद इसकी आंखें अंधेरे की आदी हो गईं। इस जगह पर बस एक लंबी पुरानी तर्ज पर बनी पत्थरों की सीढ़ियां थी जो इतनी लंबी थीं कि ऐसे लगता था आसमान से नीचे आई हो। इसे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। इसके कदम रखते ही सीढ़ियां डगमगाने लगीं जैसे जलजला आ रहा हो। इसने जल्दी से सीढ़ी की टूटी रेलिंग पकड़ ली। उसे दुआओं का विर्द शुरू कर दिया। वो सीढ़ियां चढ़ता जाता, आयत पढ़ता जाता। वो लगभग आधी सीढ़ी तय कर चुका था। तभी पीछे की सारी सीढ़ियां एक एक करके गिरने लगी। वो दौड़ने लगा।
अमल ख़त्म करने में कुछ ही आयतें बची थीं। वो एक सीढ़ी आगे कदम रखता, पीछे की सीढ़ी फौरन टूट जाती, लेकिन उसने अपने दिमाग पर से काबू नहीं खोया और पहले दिन का अमल पूरा कर लिया। तुमसे कहा था मैंने उसे अमल पूरा मत करने देना, लेकिन फिर भी वो कामयाब कैसे हो गया? तुमने कुछ किया क्यों नहीं? वो गुस्से से चिल्लाई, लेकिन इस कमरे में इसके सिवा कोई नहीं था। तभी कमरे में धुआं फैलने लगा और एक इंसानी रूप लेने लगा। अब वो इसके सामने था। इसका कद 6 फुट से ज़्यादा होगा। वो सर से पैर तक काले लिबादे में ढका हुआ था। उसका आधा चेहरा काले नकाब से ढका हुआ था और इसके चेहरे से जो हिस्सा दिख रहा था वो बहुत ही भयानक था। उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था उसके जख्म भर चुके हों और इसके चेहरे पर चिंगारियां जल रही थीं। इसकी आंखों की बनावट भी बहुत ही अजीब थी। इसकी आंखों की बनावट आम इंसान तो सह ही ना सके। डरावनी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन वो रमशा थी। अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक था। उसका ध्यान नहीं भटका। वो अपनी खुरदरी और सख्त आवाज में बोला, रमशा ने पास रखा हुआ जग उठाकर दीवार पर दे मारा। तुम्हें उसका ध्यान नहीं भटकाना था, तुम्हें उसे रास्ते से हटा देना चाहिए था। ये नामुमकिन है। हर शय का अपना असूल होता है। अगर वो अमल पूरा करने में नाकाम हो जाता तो हम इसके साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जब तक वो हिसार के अंदर होगा हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और इस बात से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम सिर्फ उसे वहम में डाल सकते हैं, डरा सकते हैं, उसे हिसार टूटने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो हिसार के अंदर है हम इसका कुछ नहीं कर सकते। जानती हूं, लेकिन इस बार उसे ऐसे वहम में डालो कि वो उसे सच समझ ले और हिसार तोड़कर बाहर निकल आए। अपने मकसद के इतने करीब पहुंचकर मैं हार नहीं मान सकती। उस निदा से तो बिल्कुल भी नहीं। वो नफरत से गुर्राई, लेकिन इस साये ने इसके सामने सादत से सर झुकाया और फिर से गायब हो गया। इमरान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो हॉस्पिटल गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आए? वो टेरेस पे खड़ा गिरती हुई बर्फ को देख रहा था। आज सुबह से बर्फबारी हो रही थी। कोई और वक्त होता तो निदा खुद मौसम एंजॉय करती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो हर चीज से बेजार रहने लगी थी। हाँ, मूड नहीं था, इसलिए ब्रेक ले लिया। तुम बताओ, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुमने अपनी फैमिली को बताया इस बारे में? वो इसके बालों को प्यार से सहलाते हुए पूछने लगा। नहीं, मैं इन्हें कुछ बताना नहीं चाहती। अगर मैंने इनसे कुछ कहा तो वो परेशान हो जाएंगे और मुझे अपने पास बुला लेंगे, वो बोली। इमरान मुस्कुराया। निदा की आंखों में उसे खो देने का डर साफ दिख रहा था। निदा, एक बात पूछूं, क्या तुम्हारे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे? इंशाल्लाह जरूर मान जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है मेरे भाइयों ने आज तक मेरी किसी बात को नहीं टाला है। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, वो पुरएतमाद लहजे में बोली। इसका मतलब मैं तुम्हारी ख्वाहिश हूं? नहीं, आप मेरी जिंदगी हैं इमरान। इमरान मुस्कुरा दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। ये दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं ना? सारा ने निदा और इमरान को देखकर असद से पूछा। उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों टेरेस पर इनसे बात करने आए थे, लेकिन उन्हें बिजी देखकर बात करने का इरादा कैंसिल कर दिया। निदा के चेहरे पर बहुत सुकून था। असद को भी अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। आप अब भी चाहते हैं निदा को? सारा ने पूछा। सवाल मामूली था, लेकिन जवाब देना उसके लिए बहुत मुश्किल। वो खुद अपनी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहा था। पता नहीं क्या मतलब? पता नहीं, आप उससे प्यार करते थे ना? हाँ, शायद करता था, लेकिन अब बहुत वक्त गुजर चुका है। अब मैं इसके लिए वैसे नहीं सोचता। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता था कि निदा मेरी नहीं हो सकी,
मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन वो इमरान के साथ है इसलिए मैं खुश हूँ। मैं हर हाल में उसे खुश रखना चाहता हूँ। बस इन कुछ सालों में मैंने हमेशा चाहा कि मैं उसे भूल जाऊं, लेकिन मैं उसे दिल से तो निकाल पाया। बस इसके बिना रहने की आदत हो चुकी है। वो बोला। सारा उसे देखती रह गई। वो जानती थी वो ऊपर से जितना मजबूत बन रहा है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। उसने धीरे से इसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों एक साथ मुस्कुरा दिए। ठंड बढ़ गई थी। वो दोनों अंदर चले आए। असद ने जल्दी से कॉफी बना ली और मग सारा की तरफ बढ़ा दिया। थैंक्स, आप कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं। वो कॉफी का सिप लेकर असद की तरफ देखकर मुस्कुराई। सारा, आपने तो मेरे बारे में सब कुछ जान लिया, अब अपने बारे में बताइए। मेरे बारे में बताने वाला तो कुछ है ही नहीं, तो क्या बताऊं? वो बोली। असद उससे उसकी पसंद नापसंद पूछने लगा। फिर इस तरह बात निकलती गई, इन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। इमरान हाथ में एक ज्वेलरी का बॉक्स लेकर निदा के सामने खड़ा हो गया। तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया था। क्या है, दिखाए? पहले अपनी आंखें बंद करो। निदा ने अपनी आंखें बंद कर ली। इमरान ने एक नाजुक सा डायमंड का पेंडेंट इसकी सुराहीदार गर्दन में डाल दिया। वो इसकी गर्दन पर बहुत सज रहा था। इमरान अपने फोन के फ्रंट कैमरा में उसे दिखाने लगा। कैसा लगा? बहुत प्यारा है। आपका बहुत शुक्रिया इमरान। तुम्हें पता है, पहले जब स्नो फॉलिंग होती थी तो मैं खूब डांस किया करता था। इमरान उसे अपनी बाहों के घेरे में समेटते हुए बोला। अच्छा, क्या सच में आपको डांस आता है? वो बेयकीनी से बोली। हाँ, बिल्कुल आता है। वो इससे परे हटते हुए बोला और इसकी तरफ हल्का सा झुककर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे डांस के लिए पूछने लगा। निदा ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। इमरान ने फोन पर अपनी पसंदीदा धुन लगाई और दोनों डांस करते रहे, एक दूसरे में खो गए और म्यूजिक बजता रहा। वो घने जंगल में भागता जा रहा था, जाने किससे भाग रहा था उसे खुद नहीं पता था। पेड़ों के साए दरिंदों जैसे लग रहे थे। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। इसके होंठ हिल रहे थे। वो दुआ पढ़ता जा रहा था। इसने अपने दिमाग से काबू नहीं खोया। ये इसके अमल का आखिरी दिन है। इससे चूक नहीं होनी चाहिए थी। अचानक से पूरा जंगल चीखों से गूंज उठा। दर्दनाक चीखें, भयानक दरिंदगी से भरी चीखें, रोने की आवाज जैसे किसी ने उन्हें तपती जमीन पर फेंक दिया हो। इमरान ने अपने कानों को हाथ से ढक लिया, लेकिन उसके लब पर दुआ जारी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि वो हकीकत में जंगल में नहीं है, बल्कि अपने कमरे में है। इमरान, उसने आंखें खोल दी। वो निदा थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसकी बाहों पर अजीब से घाव थे, जैसे किसी ने नोच खसोट कर उसे घायल किया हो। उसका उजड़ा हुआ रूप देखकर इमरान सुन रह गया। इसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो इसे बोलना चाहता था, इसके आंसू पोंछना चाहता था, लेकिन इसने खुद को समझा लिया कि शायद ये उसका वहम हो सकता है। इमरान, इसने मेरे साथ बहुत ज्यादती की। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे इस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। वो दरिंदा निकला। असद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो रोते बिलखते बोले जा रही थी। इमरान की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या छलावा। लेकिन अगर सच हुआ तो, वाकई असद ने ऐसा किया हो तो? उसके जहन में आंधियां चल रही थी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आपको मुझ पे यकीन नहीं है क्या? आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? इमरान, आइए मेरे साथ, प्लीज आइए। मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे पास आइए। वो हाथ फैलाकर उसे बुला रही थी और एक ही बात बार बार दोहरा रही थी। इमरान की कुव्वतें बर्दाश्त जवाब देने लगी। इसकी सिसकियां गूंजने लगी। इमरान का दिल पिघलने लगा। अमल ख़त्म होने में कुछ ही वक्त था, लेकिन निदा की सिसकियां उसे बेचैन कर रही थीं। वो उठ गया और हिसार से बाहर निकलने लगा, लेकिन उसने आयत पढ़ना भी बंद नहीं किया था। तभी उसकी नज़र निदा के खाली गर्दन पर पड़ी।
अभी कुछ ही देर पहले तो इसने उसे लॉकेट पहनाई थी, जो वो वहाँ नहीं थी। उसे यकीन हो गया कि ये निदा नहीं बल्कि छलावा है। इस छलावे को लगा कि अब वो इस हार पार कर लेगा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इमरान भी मुस्कुरा दिया और वापस बैठकर आयत पढ़ने लगा। नकली निदा हक्का बक्का उसे देख रही थी। फिर इसकी आंखों में खून उतर आया। इसकी आंखें लाल हो गई और उसके होंठ खूंखार मुस्कुराहट से फैल गए। उसने अपनी लंबी और नोकीली उंगली अपने यानी निदा के सीने में पेवस्त कर दी। इसके सीने से खून निकलने लगा। इसके मुंह से भी खून आने लगा। कुछ ही देर में निदा का खून से सना हुआ दिल इसके हाथ में था। आज की कहानी यहीं तक थी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लग रही है, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलूंगी आपसे। बाय बाय।